हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेकर आ गया हूं, जो का है एसएससी जीडी का चौथा मॉक। इससे पहले हम 3 मॉक कर चुके हैं, जो कि बिल्कुल दमदार थे और एकदम अच्छे लेवल के, एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड थे। ये वाला भी अपना एकदम दमदार मॉक साबित होने वाला है और आप इसको पूरा सॉल्व करना। 20 क्वेश्चन है और वो भी अपने रीजनिंग का मॉक है ये, ठीक है। तो बताना, किस फीडबैक भी देना और लास्ट में यही बताना कि आपके 20 में से कितने सही गए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये सारी तो फालतू की बातें हैं। पीडीएफ वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपना, ये मॉक नंबर 4 है। तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। इफ 49R15S 18T8 है, इस -80 के बराबर है, ठीक है। वैसी ही कहानी यहाँ पर भी दे रखी है, 94 के बराबर दे रखी है। तो मुझे इस वाली कहानी का क्या परिणाम आएगा, मुझे ये बताना है। तो देखो, ये सवाल को देखते मुझे सोचना तो पड़ेगा नहीं, यहाँ पे क्या करना है भाई। यहाँ पे मुझे आर एस टी की वैल्यू फाइंड करनी है कि वहाँ प्लस माइनस डिवाइड इनमें से क्या आएगा। अब ये मुझे सोचना है। देखो यहाँ पर तो -80 दे रखा है, -80 माइनस देख के मैं थोड़ा बहुत चिंतित हो सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो 94 दे रखा है प्लस में। अगर यहाँ नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर तो एक हिंट दे रखी है, यहाँ पे कर लो। हिंट क्या है, यहाँ पर भी एक ऑप्शन है, यहाँ पर कर लो सॉल्व। अगर मैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करूँ, देखो यूनिट डिजिट का यूज किया करो। यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, डिविजिबिलिटी रूल, ये सब तो मैथ्स में यूज करते हैं, लेकिन रीजनिंग में भी लगाओगे ना तो आप अपने समय को सेव कर सकते हो। और कैसे सेव कर सकते हो, देखो अगर मैं, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई तो होगी नहीं, कभी भी आर की वैल्यू मल्टीप्लाई तो होगी नहीं, क्योंकि नंबर यहाँ पे 94 है, इतना ये छोटा नंबर है। और 99 की अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे प्लस या फिर माइनस होगा, डिवाइड भी होगा नहीं, क्योंकि 99 को 80 से डिवाइड करेंगे तो 94 तो आएगा नहीं, वो डेसिमल में चल जाएगा, पता नहीं कहानी कहीं और ही चल जाएगी। तो प्लस माइनस में ही कुछ आएगा। और मैं 80 की 17 से भी मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई अपना नहीं आने वाला, तो ना ही डिवाइड आएगा, क्योंकि 17 अपना 80 को डिवाइड करता ही नहीं है। तो यहाँ पर भी अपना कुछ प्लस या माइनस में आएगा। लेकिन इसके बीच आ सकता है मल्टीप्लाई, इसके बीच आ सकता है मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड भी नहीं होगा। 17 को 5 डिवाइड भी नहीं करता, तो डिवाइड करेगा तो डेसिमल में आ जाएगा, 3.4 आएगा। तो यहाँ पे तो इसको, यहाँ पर भी डिवाइड नहीं आएगा, तो डिवाइड तो अपना कहीं भी नहीं आ सकता, क्योंकि डिवाइड कुछ कर ही नहीं गा। जब डिवाइड कंप्लीट कर रहा होता है ना, तभी मेरे को सोचना होता है हाँ डिवाइड आ सकता है। क्योंकि अगर कंप्लीट डिवाइड करेगा तभी तो मेरा जो फाइनल परिणाम है वो इंटीजर में आएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस माइनस आ सकता है, यहाँ प्लस माइनस आ सकता है। अब अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ 99 में से 80, तो 19 आ रहा है। और इसमें इन दोनों को पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बोर्ड मास के हिसाब से, और 85 है। देखो 85 और 19 अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ ना, तो कितना आ जाए, 104 आ जा रहा है। तो ये तो गलत हो रहा है ना, फिर मुझे कुछ और अपनाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँ, यहाँ पे प्लस करूँ, यहाँ पे माइनस करूँ, इस बार उल्टा कर रहा हूँ, तो 99 और 8 9 17 179 आ गया। और यहाँ पे 17 5 85, 85 को अगर मैं माइनस करूँ, देखो 17 में से 8 गया 9, 9 में से 5 गया 4, यस 94 बन गया। तो इसका मतलब क्या है, मेरा आर की जगह प्लस है, एस की जगह माइनस है, मल्टीप्लाई अपना टी की जगह है। अगर आप इसको भी चेक कर सकते हो यहाँ से। अब मुझे तो पता चल गया आर की जगह प्लस है, एस की जगह माइनस है, टी की जगह मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर भी अपना यही बिल्कुल आएगा, सेटिस्फाई करेगा। यूनिट डिजिट से आप कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे प्लस लूँ, यहाँ पे माइनस लूँ, यहाँ मल्टीप्लाई लूँ, तो देखो 9 5 14, और यहाँ पर देखो माइनस करना है मुझे 18 8 144, लास्ट का 4 है, यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 4 आया, तो 4 में से 4 गया 0, यहाँ पे 4 यहाँ पे 0 आ रहा है बिल्कुल। तो मेरा ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आर की जगह प्लस है, एस की जगह माइनस है, और टी की जगह मल्टीप्लाई है। तो झटाक से कर दो, 8 5 13, नहीं 8 3 11 115, 13 नहीं है, ठीक है। 8 3 11 115, और ये 15 4 60, तो 115 में से मुझे 60 घटाना है, मतलब 55 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको पता चला होगा कि वो टेक्निक कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो इसे हर बच्चा कर लेगा, लेकिन कोई इसे 20 सेकंड में करेगा, कोई 40 सेकंड में करेगा। आप किस कैटेगरी में लाइक करना चाहते हो, ये वाला तरीका अपनाओ, डिजिटल सम का यूनिट डिजिट का तरीका अपनाओ, ठीक है। और ये सोचना वगैरह कुछ थोड़ा सा बुद्धि को डेवलप करो, थोड़ा जल्दी फास्ट थिंकिंग प्रोसेस करो। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अपना सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल आ गया है ना। 8 बॉय हैं, ठीक है, एच तक है, सिटिंग इन अ रो फेसिंग, लेकिन ये रो फेसिंग का आ गया, सेंटर फेसिंग का नहीं है, और सभी का जो फेस है वो साउथ की तरफ है। फिर यहाँ से तो हमारी यहाँ पे कहानी रामायण कथा स्टार्ट कर दी गई है। तो यहाँ सबसे पहले हम 8 लोगों को बैठा लेते हैं। तो अपने पास ये आ गई रो, और कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, 8 बॉयज हैं, तो 8 लोगों को हम बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 8 लोग बैठ गए। अब ये ए बी सी डी एच लेके एच तक है, ठीक है। सभी का जो मुंह है वो साउथ की तरफ है, तो सभी का मुंह साउथ की तरफ है, मतलब नीचे की तरफ मैं कर देता हूँ सभी का मुंह। और अब यहाँ पे साउथ का मुंह तरफ, अगर इनका मुंह साउथ की तरफ हो गया ना, तो देखो इनका फिर लेफ्ट और राइट बदल जाएगा। अगर ये नॉर्थ में रहते,
या फिर अपने हिसाब से सोचो, अगर ये इनका सभी का मुंह साउथ में है तो आप अपना मुंह भी साउथ में कर लो, है ना, साउथ की तरफ आप भी देखो। फिर आप अपना देखो आपका राइट हैंड किधर जा रहा है और लेफ्ट हैंड किधर जा रहा है। जब मैं अपना हाथ इस तरीके से कर ले रहा हूँ साउथ की तरफ, तो मेरा लेफ्ट हैंड इधर जा रहा है, राइट हैंड इधर जा रहा है, इसका मतलब राइट हैंड ये है और ये लेफ्ट हैंड है। अब आपको समझ में आया? अब यहाँ से सवाल करोगे सॉल्व तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ए और एच जो है वो एक्सट्रीम एंड्स पे है, इसका मतलब ए अगर यहाँ पे आएगा तो एच यहाँ पर आएगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि जो एच है वो राइट हैंड पे दे रखा है, क्योंकि सवाल में कहीं बोला नहीं गया कि एच जो है वो राइट हैंड पे है और ए लेफ्ट हैंड पे है। तो मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी भाई। अगर ए और एच खाली ये बोला है ना कि दोनों एक्सट्रीम एंड पे है, तो ए लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। तो मैंने राइट में तो ए को एक बार ले लिया, एक बार मैं ए को लेफ्ट में भी लूंगा कि वो लेफ्ट हैंड पे भी तो हो सकता है। अगर यहाँ पे इस बार ए होगा तो यहाँ पे एच होगा। तो अब यहाँ से मेरे दो पॉसिबिलिटी जनरेट हो गई कि ए और एच दोनों होंगे वो एकदम एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो होंगे, ठीक है। ई एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ई और जो एफ है वो इमीडिएट नेबर है बी के, इसका मतलब बी कहीं बीच में आएगा, तभी तो ई और एफ दोनों उसके इमीडिएट नेबर बन पाएंगे, ठीक है। सी इज फोर टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी जो है वो बी के फोर टू द लेफ्ट है, इसका मतलब ये है सो फोर टू द लेफ्ट, उनके बीच में तीन आएंगे, ठीक है, और वो लेफ्ट में होगा सी, ठीक है। एफ इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, देखो ए की पोजीशन तो मुझे पता है, ए जो है वो एक्सट्रीम एंड पे है दोनों जगह। अब उसके भी लेफ्ट में एफ है, लेफ्ट का डायरेक्शन किधर की तरफ चल रहा है, इधर की तरफ, इसका मतलब एफ अपना ए की इधर की तरफ होगा, एफ अपना यहाँ पे आएगा। यहाँ से मेरी दूसरी वाली पॉसिबिलिटी देखो खत्म हो गई, क्योंकि जो सवाल बोला है उसके हिसाब से एफ यहाँ कहीं आना चाहिए, क्योंकि ए के लेफ्ट में आएगा एफ, क्योंकि अब लेफ्ट साइड इधर है, इधर तो जगह ही नहीं बचा, इधर तो सीट खाली नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो मेरा पॉसिबिलिटी है वो यहाँ से खत्म हो गया। अब यहाँ से देखो मैं सॉल्व करना चाहूँगा, देखो एफ का जो इमीडिएट नेबर है वो बी है और बी का इमीडिएट नेबर ई है, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा एफ का इमीडिएट नेबर बी है और बी का इमीडिएट नेबर ई है। तो यहाँ से मुझे इन चारों की पोजीशन पता चल गई, एच की तो अपनी यहाँ पर है। देखो एक चीज़ और दे रखी है, बी का जो फोर्थ लेफ्ट है वो सी होगा, लेफ्ट तो सारी कहानी इधर चल रही है, तो बी का फोर्थ लेफ्ट कौन सा होगा, ये पहला लेफ्ट, ये दूसरा लेफ्ट, ये तीसरा लेफ्ट, ये चौथा लेफ्ट, इसका मतलब अपना सी जो है वो यहाँ कहीं आएगा। फिर आगे क्या बोला है, डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी, डी जो है वो इमीडिएट नेबर ऑफ सी नहीं है, मतलब सी के पास नहीं आएगा डी। अगर यहाँ डी नहीं आएगा तो यहाँ पे आएगा, बाकी जो बच गया उसको यहाँ लिख दो। कौन सा बच गया अपना, जी वाला बच गया, जी भाई अपना बच गया, तो जी अपना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबको बैठा दिया अपने कथन के हिसाब से। अब जो भी है रहेगा, जो भी अब सवाल में पूछा उसके हिसाब से मेरा आंसर आ जाएगा और फिर बताओ। अरे यार सारा मिट गया, अरे यार किस किस को बैठाया था मैंने, ये भी याद नहीं है यार। देखो यहाँ कौन कौन बैठा था, यहाँ तो अपना ए बैठा था, यहाँ पर अपना एफ बैठा था, यहाँ बी बैठा था, यहाँ ई बैठा था, और फिर इसके चार लेफ्ट में चार और बंदे रह गए, एक दो तीन चार, और यहाँ लास्ट में तो एच बैठा था, ठीक है। चार ही बंदे हैं ना, पांच हो गए, एक को हटाओ यहाँ पे, ठीक है। अब बी के फोर्थ टू द लेफ्ट में बैठा था, मतलब यहाँ पे अपना कौन बैठा था, सी बैठा था। यहाँ डी बैठेगा नहीं, डी यहाँ बैठेगा और यहाँ जी बैठ गया, ठीक है। तो ये अपने बैठा दिया हमने फिर से। हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ की इमीडिएट लेफ्ट, लेफ्ट वाली सारी कहानी इधर चल रही है, एफ की इमीडिएट लेफ्ट बी बैठा है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा किस तरीके से हमने इसको किया है, और समझ में भी आया होगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड अपना देखो क्या बोल रहा है, तीन पोजीशन है अपने डाइस के जो कि यहाँ पे दे रखे हैं, और हमें बताना है कौन सा बी के फेस के अपोजिट आएगा, अपोजिट बताना है वो भी हमें बी के। और तो ऐसे दो डाइस देख लो यहाँ पे जहाँ पे मेरा केवल बी वाला बच जाएगा और दो बाकी के सेम आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तीन डाइस दे रखे हैं और ऐसे में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मेरे दो जो बाकी के पोजीशन है वो मैच हो जाएंगे। जैसे कैसे, मैं क्या बताना चाहता हूँ ये तो देखो पहले, भाई यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ई है, इसका मतलब ये दोनों मैच हो गए, दोनों में दोनों है, इसका मतलब बी का अपोजिट एफ हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, बी का अपोजिट एफ, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आया आपको, ऐसे करना है इस सवाल को, ये नहीं कि पूरा आपको निकालना है कि बी के अपोजिट कौन है, ई के अपोजिट कौन है, ए के अपोजिट कौन है, ऐसे नहीं निकालना होता, डायरेक्ट करना होता है। एग्जामिनर को इससे मतलब नहीं है कि आपने पूरा सोल्यूशन किया है या नहीं किया है। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है अपना, ये दे रखा है, ठीक है। पहले ये जो सर्कल है अब ये इसमें आ गया, इसमें आ गया, फिर ये इधर आ गया, अब फिर ये फिर से इधर आ गया, इसका मतलब फिर से ये इधर आ जाएगा, जो अपना अगला फिगर होगा वो इधर होगा, और ये कौन सा अपना बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो कुछ था नहीं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एक सीरीज है जिसमें एक टर्म मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क की जगह में यहाँ पे कंप्लीट करना है इस सीरीज को, ठीक है। तो ए बी डी सी लिख दिया भाई, यहाँ पे देखो अपोजिट करके लिख दिया, अपोजिट भी नहीं मतलब यहाँ पे रिवर्स करके लिख दिया, ई एफ
GH यहाँ पे रिवर्स करके लिख दिया। अगर यहाँ पे रिवर्स करके लिखा है तो इसका मतलब अगला जो आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, अगला जो सेम आना चाहिए मतलब सेम का मतलब सीक्वेंस में आना चाहिए। और IJ केवल एक यही सीक्वेंस में यहाँ पे, IM तो है नहीं क्योंकि I के बाद तो J आता है, IQ भी नहीं है ना IT है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, आफ्टर रीअरेंजिंग द अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर, मुझे थर्ड पोजीशन बताना है कि थर्ड पोजीशन पे कौन आएगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा है ना। तो करूंगा भी मैं कैसे, देखो तीनों का जो तीन तीन है ना, मतलब SHR 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 वो तीनों का सेम है, तो मैं R तक तो देखूंगा नहीं, उसके आगे का देखूंगा। आगे का देखूंगा, यहाँ पे E है, यहाँ I है, यहाँ पे U है और यहाँ I है। ई वाला सबसे पहले आएगा, इसका मतलब पांचवा सबसे पहले आएगा। फिर कौन से आएंगे, फिर आई वाले पहले आएंगे। इन तीनों में अगर मैं देखूं ना तो इन तीनों में आई आई है, इसका मतलब इन दोनों में मैं आई छोड़ के अगला लेटर देखूं, अगला लेटर मुझे एम मिला, एन मिला, ई मिला, तो ई वाला पहले आएगा, फिर थर्ड वाला आएगा, फिर एम और एन में से एम वाला पहले आएगा, फोर्थ वाला, इसका मतलब मुझे श्रिम्प मिल जाएगा थर्ड लेटर, अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी मुझे फाइंड करने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे को अपना जो फाइंड करना था वो मुझे मिल गया। और फिर आगे चलूंगा मैं अपना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अपना ब्लड रिलेशन का है। ए जो है हस्बैंड है बी का, बी जो है सिस्टर, पढ़ने से क्या मतलब भाई, करते जाओ। ए हस्बैंड बी है, मतलब ए जो है बी का हस्बैंड है, इसको मतलब ए जो है वो बी का हस्बैंड है, तो मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूंगा, ए जो है बी का हस्बैंड है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हम मेल को ट्राइंगल से डिनोट करेंगे और फीमेल को हम सर्कल से डिनोट करेंगे। बाकी वो प्लस माइनस और वो जनरेशन गैप वो सब तो सेम होता है जो आप प्लस माइनस में भी करते हो, ऐसे आप करते हो ना, लेकिन ये वाला तरीका भी बेस्ट होता है। अब आप ऐसे समझो, जब आप ऐसे करोगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। बी इज सिस्टर ऑफ सी, बी जो है वो सिस्टर है सी की, बी जो है वो सिस्टर है सी की, इसका मतलब सी का यहाँ पे आएगा। सी जो है मदर ऑफ डी है, इसका मतलब सी फीमेल है और वो मदर है डी की, इसका मतलब डी इसके नीचे आएगा। डी इज ब्रदर ऑफ ई, जो डी है वो मेल है और वो ब्रदर है किसका, ई, भाई अगर ब्रदर है तो मेल होगा। ई इज वाइफ ऑफ एफ, ई जो है वो वाइफ है, इसका मतलब फीमेल है और वाइफ भी है, और किसकी वाइफ है, एफ की, इसका मतलब वाइफ मतलब जो एफ होगा वो मेल होगा। एफ इज फादर ऑफ जी, एफ जो जी का फादर है, इसका मतलब जी एफ के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या बताना, हाउ डी इज रिलेटेड टू एफ, जो डी है ये डी वाला वो एफ के क्या रिलेटेड है, भाई एफ की पत्नी का भाई है, वाइफ्स ब्रदर, देखो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। देखो वीडियो को पहले पोस्ट कर दिया करो, फिर उसके बाद खुद करने की कोशिश करा करो। इससे क्या होता है ना कि आपका पता चलता है हाँ कितना मैं कितने सेकंड में कर पा रहा हूँ, या किस तरीके से जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, या फिर कुछ ऐसे सवाल हैं जहाँ पर मैं अटक रहा हूँ, तो उसका केवल सोल्यूशन देखा करो, बाकी तो आप केवल आंसर देखा करो, मैच करा करो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बाई इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी करेक्ट, विल बी करेक्ट, मेरी शब्दों पे ध्यान देखना। यहाँ पे देखो नोट लिखा है, नोट लिखा है यहाँ पे, यहीं पे एग्जामिनर आपसे चालाकी कर गया। नोट लिखा है, नोट को भूल मत जाना वरना आपके क्वेश्चन में नो नंबर मिलेंगे। नो नंबर मतलब जीरो नंबर, नो नंबर, नो नंबर, इस क्वेश्चन में कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। नोट लिखा है, नोट को भूल मत जाना वरना यहाँ पे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी भूलना पड़ेगा आपको कि इसके ये क्वेश्चन था, क्योंकि मार्क्स तो फिर मिलेंगे नहीं। तो नोट को जरूर ध्यान देना। ऐसे सवालों में क्या करता है, बोल्ड तो वो करेगा नहीं क्योंकि उसकी यही चाल है। नोट इस तरीके से दे देगा कि नोट, हम ज़्यादातर सवाल करते हैं जिसमें केवल करेक्ट पूछता है कि विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, और वहाँ पे आप करेक्ट फ्लो में करेक्ट वाला ढूंढ लोगे। अगर आपका बाई चांस पहले ही वाला करेक्ट निकल गया तो पहले को ही टिक कर दोगे, लेकिन यहाँ पे ये मत भूलना कि नोट लिखा है। नोट का मतलब इसमें से कोई एक ही गलत होगा, बाकी सारे सही होंगे। अगर पहला सही होगा तो आप पहले को टिक करके आगे बढ़ जाओगे, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। यहाँ पे नोट लिखा है और लिखा क्या है, अगर मैं 3 और 7 को यहाँ पे रीअरेंज कर दूं तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो 7 दे रखा है इसकी जगह 3 आना चाहिए, ये जो 3 दे रखा है इसकी जगह 7 आना चाहिए। तो देखो 3 8 24, 24 में से 7 और ये 2 का डिफरेंस, क्योंकि ये माइनस का 7 है, प्लस का 2 मतलब माइनस का 5, 24 में से माइनस का 5 करूंगा 19 आ रहा है, ये तो बिल्कुल सही है, इस कथन के हिसाब से सही है। मुझे तो नोट वाला बताना है, नोट वाला देखो कौन सा होगा, यहाँ होना चाहिए अपना 7 और यहाँ होना चाहिए अपना नहीं, यहाँ होना चाहिए अपना 3 और यहाँ होना चाहिए, देखो फिर से रफ कर देता हूँ यार, यहाँ पे अपना क्या होना चाहिए, यहाँ पे अपना होना चाहिए 3 और यहाँ होना चाहिए अपना 7। तो पहले तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 7 4 जो 28, 28 में से अगर मैं 6 घटाऊंगा 22, 22 में अगर मैं 3 जोड़ दूंगा 25, ये भी मेरा बिल्कुल सही है। मुझे नोट वाला ढूंढना है, यहाँ होना चाहिए अपना 3 और यहाँ होना चाहिए अपना 7। तो पहले तो मल्टीप्लाई करूंगा, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 7 में से अगर मैं 4 घटाऊंगा तो 3 आता है।
तो 3 और 3 6, ये 11 दे रखा है, इसका मतलब ये वाला इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि यही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि मेरा गलत आ रहा है और मुझसे नॉट करेक्ट ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी मेरे सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट पर कभी भी ध्यान इग्नोर मत करना नोट को, ठीक है, वरना फिर आपको अपने नंबर इग्नोर करने पड़ेंगे, आपको अपना सिलेक्शन फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल को ना अगर आप गलत करने लगे तो फिर आप फिर सोच ही लो फिर कहाँ पर हो। पे आ गया, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्यूमर का कोड दे रखा है 2754564, ठीक है, वेपर का कोड दे रखा है ये, और वोटर का कोड दे रखा है ये। तो मुझे ओ का फाइंड करना है कि ओ का क्या कोड होगा। देखो अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, ओ मेरे तीनों में है, इस वाले में भी है, वेपर में भी है और वोटर में भी है, और कुछ कॉमन है तीनों में, आर आर कॉमन है। इसका मतलब तीनों में दो नंबर ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, और दो नंबर कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पर भी 2 5 दिख रहा है मुझे, यहाँ पर भी मुझे 2 5 दिख रहा है, और यहाँ पर भी मुझे 2 5 ही दिख रहा है। तीनों में अगर मैंने देखे तो दो लेटर ही कॉमन है, ओ और आर। मुझे ओ से केवल मतलब है, क्योंकि मेरा सवाल का आंसर यही आएगा। और जब मैंने नंबर देखे तो 2 और 5 मौजूद है, 5 तो है ही नहीं अपने ऑप्शन में, दो है, दो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले और दूसरे को मैच करेंगे, फिर यहाँ से उनको क्या मिलेगा, ओ और आर मिलेगा सेम सेम, फिर वहां से फिर इस वाले में भी फिर से करेंगे वो ओ और आर करेंगे। तो आपको तीनों में इस तरीके से करना है कि तीनों में एक ही बार डायरेक्ट चेक करो, क्योंकि आदत बन चुकी है ना, पहले और दूसरे में फिर कंपेयर करो, फिर उसका तीसरे से कंपेयर करो, ये आदत बन चुकी है। तो इस आदत, बहुत गंदी आदत बन चुकी है। आपको सवाल के हिसाब से अलग अलग सवाल में अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब आप कैसे सोचोगे, जब आप इस तरीके से सॉल्यूशन देखोगे और इस तरीके से सॉल्यूशन जब आप करोगे तभी आप सोच पाओगे, वरना फिर आप वही ट्रेडिशनल तरीका से करते रहोगे। तो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, मुझे ये चीज़ ढूंढना है और रोटेशन तो अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं ढूंढूँ इसको, अगर मैं यहाँ ढूंढूँ, देखो यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर तो ये इस तरीके से नहीं आ रहा, यहाँ पे इस तरीके से नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर एक तो गलत हो गया। अगर मैं दूसरे वाले में देखूँ देखूँ यहाँ पे, तो दूसरा वाला यहाँ दिख रहा है, देखो ये हो गया, ये हो गया, और ये मतलब यहाँ तक आ रहा है, फिर यहाँ तक आ रहा है, फिर यहाँ तक आ रहा है, फिर ये जा रहा है। तो दूसरे वाले में मुझे मिल रहा है। किसी और ऑप्शन में देखूँ, किसी और ऑप्शन में नहीं मिल रहा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ना इसमें है ना इसमें। ऑप्शन नंबर सी भी गलत, ऑप्शन नंबर डी भी गलत, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसमें कुछ था नहीं वैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, मतलब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो बताना है। अगर मैं इसका देखूँ, 24 का देखो आधा कर दिया, 12 बिल्कुल आधा कर दिया, फिर उसका 3 गुना कर दिया, फिर 36 का फिर से आधा कर दिया, इसका मतलब इस बार भी 3 गुना करेगा, 18 × 3 = 54, 54 इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। और देखो 54 का ही आधा कर दिया गया है, 54 का 27 कर दिया गया ना, 54 का आधा कर दिया, इसका मतलब 54 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो अपना सिलोक्स का सवाल आ गया। नो जी आर एम, नो जी आर एम का मतलब जो जी है वो बिल्कुल एम का है ही नहीं, एम का कोई भी हिस्सा इसमें एम का है ही नहीं। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है, सम ए आर एम, भाई सम ए आर एम या फिर सम एम आर ए, दोनों एक ही बात है, तो सम एफ आर ए हो जाएगा। ठीक है, अब कंक्लूजन देखते हैं। सम एम आर ए, भाई सम एम आर ए बिल्कुल पहला कंक्लूजन तो मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ रहा है। सम एम आर जी, क्या कुछ एम जी है, नहीं, इन दोनों में तो एकदम कट्टर दुश्मनी चल रही है, इसलिए मतलब दूसरा वाला मेरा बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों का पहली रिलेशन नो का दे रखा है, नो का दे रखा है तो ना सम होगा ना ओल होगा उन दोनों के बीच में। तो पहला वाला कंक्लूजन मेरा फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे देखो हमारा वर्ड एनोलॉजी का सवाल है। जिस तरीके से ये वाला इससे रिलेटेड है उसी तरीके से ये वाला भी इससे रिलेटेड होगा। भाई ओमान का रिलेशन दे रखा है रियाल, करेंसी से रिलेशन दे रखा है, इंडिया का रिलेशन दे रखा है इंडियन रुपी, तो यूएसए का क्या होगा, बच्चा बच्चा जान चुका है डॉलर, यूएसए का करेंसी क्या है, डॉलर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल देखो यहाँ पे अल्टरनेटिव मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह फाइंड करना है। इन दोनों में अगर मैं देखूँ क्या है, एच से अगर मुझे एफ पे जाना है तो मुझे 2 माइनस करना पड़ेगा। भाई एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, एफ की प्लेस वैल्यू 6। देखो प्लेस वैल्यू आपको याद करना मस्ट टू मस्ट है भाई, जितनी बार भी मैं मस्ट बोलूँ कम है। अगर मुझे एच से एफ जाना है तो 8 में से मैं 2 घटाऊंगा 6, ठीक है। 19 से अगर मुझे क्यू पे जाना है तो मैं 2 घटाऊंगा, क्योंकि मुझे क्यू 17 होता है, एस 19 होता है, 19 से 17 पे जाना 2 घटाना है, बस 2 ही मेरे लिए काफ़ी है। अगर मैं देखूँ यहीं से बात बन जाए। जेड से अगर मैं 2 माइनस करूंगा, एक्स एक्स आएगा केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक ही से मिल गया मुझे।
आगे चलते हैं। आगे देखो फिर से मेरे पास यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, 7 फ्रेंड है जो कि सिटिंग इन अ सर्कल और फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, बस इतना ही मुझे चाहिए था, सेंटर में सबका फेस हो, क्योंकि ये सवाल बहुत ईजी हो जाता है फिर। और यहाँ पे कितने बच्चे हैं, कितने फ्रेंड है, 7 फ्रेंड है, तो सभी को सातों को बैठा दो यहाँ पे, 1 2 3, ये हो जाएगा अपना चौथा, ये हो जाएगा अपना पांचवा, ये छठा, और ये अपने सातवें दोस्त हो गए। ठीक है, आर जो है वो सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ है एस के, मतलब डायरेक्ट बोल रखा है थर्ड टू द राइट, ऐसा तो कुछ बोल नहीं रखा है कि उसके थर्ड है, लेफ्ट है, राइट, मतलब ऐसा तो बोल नहीं रखा ना, मतलब डायरेक्ट बोल रखा है कि उसके थर्ड राइट है, मतलब एकदम पक्का रिलेशन दे रखा है। तो अगर एस अपना यहाँ बैठेगा तो इसका राइट साइड तो उधर होगा, और उसके थर्ड टू द राइट ऑफ आर बैठा है, ये हो गया पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, इसका मतलब आर का यहाँ पे बैठेगा। एंड इज बिटवीन यू एंड टी, अब ये एंड जो बात की गई है ना, ये सब्जेक्ट के लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए। एंड इज बिटवीन यू एंड टी, इसका मतलब ये आर के लिए बात की गई है, तो आर जो है ना वो यू और टी के बीच में होगा। लेकिन यहाँ से देखो पॉसिबिलिटी जनरेट होती है, पॉसिबिलिटी यहाँ से क्या जनरेट होती है कि मुझे तो ये नहीं पता आर के राइट में यू है या फिर आर के लेफ्ट में यू है, तो यहाँ पे मुझे पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एक बार मैं यू को यहाँ बैठाऊंगा, एक बार मैं टी को यहाँ बैठाऊंगा, एक बार मैं टी को यहाँ बैठाऊंगा, एक बार मैं यू को यहाँ बैठाऊंगा, तो ये मेरे पास दो पॉसिबिलिटी आ गई दोनों के केस में। ठीक है, आगे क्या बोला, एस जो है वो पी का नेबर नहीं है, इसका मतलब एस जो है वो पी का नेबर नहीं है, मतलब पी यहाँ पे नहीं आएगा, पी ना ही यहाँ पर आएगा, पी ना ही यहाँ पर आएगा। अब मेरे पास तो केवल एक ही जगह बच गई, इसका मतलब पी यहाँ पे आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहाँ वो आ नहीं सकता, यहाँ पहले से टी और यू में से दोनों में से कोई एक एक आएगा। क्यू एंड टी आर नेबर्स, क्यू और टी जो है, क्यू और जो टी है वो नेबर्स है। भाई क्यू कहाँ आएगा, देखो यहाँ पे तो पी आ गया, इसका मतलब क्यू यहाँ पे आ नहीं सकता। अगर यहाँ पे क्यू नहीं आएगा, यहाँ आ सकता है फिर, क्योंकि यही मेरे पास दो जगह बच गए, और वो टी का नेबर होना चाहिए। टी या तो यहाँ हो सकता है, टी या तो यहाँ हो सकता है, अगर यहाँ पर होगा तभी तो वो क्यू का नेबर बन पाएगा, इसका मतलब यहाँ पे कुछ और नहीं, यहाँ पे क्यू आएगा। और जब ये नेबर बनेगा टी का, इसका मतलब यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे यू नहीं आएगा, और यहाँ पे अपना u आएगा, यहाँ पे t नहीं आएगा। तो ये मैंने सबको बैठा दिया, जोन सा बचा उसको यहाँ बैठा दो। यहाँ पे कौन सा बचा अपना, कौन सा बच गया, यहाँ पे v बच गया, v को अपना यहाँ बैठा दो। तो ये मुझे पता चल गया कौन कहाँ बैठा है। अब सवाल में जो भी पूछा है मैं उसका बता सकता हूँ। और पूछा क्या आपने सवाल में, सवाल में आपने पूछा यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे क्यू को बैठा देते हैं। सवाल में पूछा है हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू की इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा है, भाई लेफ्ट वाला ये है, राइट वाला ये है, तो लेफ्ट में एस बैठा है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो अपना यहाँ पे क्या बोल रखा है, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कैसे फाइंड करोगे बताओ जल्दी। देखो अगर मैं एक चीज़ देखूँ ना, तो यहाँ पे सीक्वेंस चल रहा है 18 19 20, 13 14 15, 10 11 12, और यहाँ पे 6 7 8। लेकिन यही तो मुझे पैटर्न ढूंढना है कि आखिर ये पैटर्न शुरू कैसे हो रहा है, किस तरीके से ये चल रहा है। हैं, अगर मैं सबसे पहले इन दोनों में, इस ट्राइंगल में अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे देखूं पैटर्न, अगर यहाँ पे ये पूरा ब्लैक भरा हुआ है, तो अब ये आगे इधर आ गया, यहाँ पे आ गया, फिर से ये इधर आ गया और भर गया, ये भर गया, अब ये फिर से इधर आ गया और फिर से ब्लैंक हो गया। इसका मतलब ये चल रहा है अपना एंटी क्लॉकवाइज में। अब ये इधर आ जाएगा और एकदम फिल हो जाएगा, एकदम क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। और देखो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे फिगर में आप ऐसे भी कर सकते हो, अल्टरनेट अल्टरनेट वाले चेक कर सकते हो। अगर आपके ट्राइंगल से ही बन जा रहा है, भाई यहाँ पर ये था तो दूसरे वाले अल्टरनेट में देखूंगा वो नीचे आ गया, अगर ये यहाँ पर है तो दूसरे वाले में देखूंगा, इसके अल्टरनेट में देखूंगा मैं कि वो अपोजिट साइड चला गया। इसका मतलब इसका वाला अल्टरनेट यहाँ पे बनना चाहिए, अगर ये यहाँ पर है तो इस वाले इमेज में वो यहाँ पे आना चाहिए, पूरा भरा होना चाहिए, क्योंकि जो जैसा ट्रायंगल है वैसा ही अपोजिट जा रहा है। इसका मतलब केवल एक ही ऊपर, और ऑप्शन में देखूं तो एक ही में ऊपर है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे मुझे इस सीरीज को कंप्लीट करना है। यहाँ पे ब्लैंक की जगह क्या आएगा है, ब्लैंक की जगह फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे ये फाइंड तो करना पड़ेगा इनमें रिलेशन क्या चल रहा है। तो मैं आगे के देखूंगा, क्योंकि आगे के चारों मेरे को कंटिन्यूस दे रखा है। तो एस से टी एक प्लस कर दिया, टी से यू एक प्लस कर दिया, यू से वी एक प्लस कर दिया गया, इसका मतलब क्यू में भी एक प्लस कर दिया गया होगा, क्यू के बाद आर आता है, तो ये दोनों मेरे ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब दूसरे लेटर में देखो क्या चल रहा है, पी से आर पे गए मतलब दो प्लस कर दिया, आर से टी पे गए दो प्लस कर दिया गया, इसका मतलब एल में भी दो प्लस कर दिया गया होगा। एल होता है 12, 12 में 2 प्लस 14, 14 होता है एन, तो आर के बाद एन आना चाहिए, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो अपना पेपर फोल्डिंग का आ गया। भाई अगर इस तरीके से फोल्ड किया गया फिर इसको इस तरीके से, तो यहाँ पर ये बना है, इसका मतलब जब मैं इसको फिर से ऐसे अनफोल्ड करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा।
बिल्कुल बनेगा। और ये जो ट्राइंगल है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और ये जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ऐसा है किसी में? देखो यहाँ पर तो ये गलत है, यहाँ पर तो ये अलग ही दे रखा है। यहाँ देखोगे आप और यहाँ देखोगे, ये तो ऑप्शन है ऐसी गलत है। यहाँ अगर मैं देखूंगा तो दोनों का ये सेम कर दिया गया है, दोनों का नीचे ही डायरेक्शन कर दिया, बल्कि अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि जब मैं उसको फोल्ड करूंगा तो अपोजिट हो जाती है ना डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये गलत है ना। यहाँ पे देखो सही लग रहा है, यहाँ पे देखो सही लग रहा है बिल्कुल, और जैसा मैंने यहाँ पे बनाया वैसे यहाँ पर भी मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पर भी दोनों में नीचे डायरेक्शन दे रखा है। तो बी भी गलत, डी भी गलत, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो अपने यहाँ पे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 दे अपना। इन अ सर्टेन कोड टुगेदर को अगर मैंने 95 से कोड किया, फ्यूचर को अगर मैंने 88 से कोड किया, तो फॉर एवर का क्या कोड होगा बताओ यहाँ पे। भाई जब भी आपको इस तरीके से सवाल दिख जाए ना, तो इसका मतलब ये जो पूरा लेटर्स है वहाँ पे प्लस करके ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे जितने भी क्वेश्चन देखे वहाँ पे प्लस करके ही, ऐसा अगर एक सिंगल डिजिट या फिर डबल डिजिट में नंबर दिया गया है तो प्लस करके ही ज़्यादातर देखा गया है। तो आप तुरंत प्लस करके देखा करो। प्लस करके भी आप कैसे देखोगे, अगर आप इसको प्लस करोगे, या फिर आप यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हो। अगर मैं यूनिट डिजिट सबका चेक करूँ ना प्लस करके, तो लास्ट में 5 आना चाहिए। तो आप यूनिट डिजिट भी चेक करो भाई। टी का तो 20 होता है, इसका 15 होता है, इसका 7 होता है, इसका 5 होता है, इसका 20 होता है, इसका 8 होता है, इसका 5 होता है, 18 होता है। तो मैं केवल यूनिट डिजिट मैच कर लूंगा। 8 5 13, 13 8 21, 21 0 1, 5 6, 7 6 13, 5 18, मतलब लास्ट में 8 आना चाहिए, यहाँ तो 5 आ रहा है। इसका मतलब कुछ माइनस प्लस किया गया होगा, माइनस प्लस किया होगा, यस कुछ माइनस प्लस, या तो 3 माइनस किया हो गया होगा या फिर 7 प्लस किया होगा, क्योंकि तभी 8 में अगर मैं लास्ट में यहाँ पे करूँगा तभी 5 आएगा। तो मुझे पूरा प्लस करना करके देखना पड़ेगा कि आखिर माइनस किया गया या फिर प्लस किया गया। तो देखो 20 और 20, 20 और 20 40 हो गया बिल्कुल। 15 5 20, मतलब ये 60 हो गया। 8 7 15, तो ये कितना हो गया 75, और ये तो कट गया था ना 75, और ये 80, और 80 और 98, नहीं कटा था 98। 98 में से अगर मैं 3 घटाऊं तो 95 आ रहा है ना। इसका मतलब मुझे 3 घटा के देखना पड़ेगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर अगर मैं देखूँ फ्यूचर, देखो एफ तो होता है 6, यू होता है 21, और टी होता है 20, 21 18 और 5। अगर मैं यहाँ पे देखूँ सबको प्लस करूँ, 21 21 42 होता है, 42 और 20 62, 62 में अगर मैं 18 जोड़ दूँ कितना होगा 70 80, और 6 5 11, इसका मतलब 91 आ रहा है। 91 में से अगर मैं 3 घटाऊं 88 आना चाहिए, 88 तो, और देखो आप यहाँ पे देखो 88 ही दे रखा है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे इन सभी का सम करके उसमें से 3 घटाना पड़ेगा। एफ का क्या होता है 6 होता है, 15 होता है, 18 होता है, 5 होता है, वी का 22 होता है, ई का 5 होता है, इसका 18 होता है। यूनिट डिजिट से मैं कर सकता हूँ, लेकिन यूनिट डिजिट देखो दो दो के सेम सेम है ना। अगर मैं देखूँ एक बार इन सबको प्लस करना देखूँ, अगर देखो इसको प्लस करो, 5 5 10 हो गए, ठीक है। 22 और 18 कितना होता है 40, 40 और ये 10 50, तो ये 50 हो गए। 50 और ये 15 65, 65 और 6 71, 71 में 8 जोड़ो 79, और 10 और जोड़ दो 89, इसका मतलब 89 आया। 89 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा 86 आएगा। इसका मतलब यूनिट डिजिट से नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों के 6 दे रखे हैं। तो 89 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा 86 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, ये हमें पूरा प्लस करके फिर माइनस करके चेक करना पड़ा, तो यहाँ पे हमें कम से कम 1 1.5 मिनट 2 मिनट लग सकता था। तो जो समय आप वहाँ पे 10 सेकंड 20 सेकंड दूसरे सवाल में बचाओगे, जहाँ पे आप कम समय लगा सकते हो, वो समय आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब अगला सवाल देखो इस क्वेश्चन को, विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताना क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। वही अगर मैं 85 और 95 में देखूँ तो 10 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगर इसमें 10 प्लस करूँ तो आ रहेगा, लेकिन यहाँ देखूँ यहाँ तो 10 का डिफरेंस नहीं आ रहा ना, फिर यहाँ पर आ रहा है 10 का डिफरेंस। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है चेक करके देखो, 7 से 13 का डिफरेंस आ रहा है। 13 माइनस किया, फिर मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, कितना 14 मैंने प्लस कर दिया गया। यहाँ पर मैंने प्लस किया गया, अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँ फिर यहाँ पे प्लस करूँ, फिर यहाँ पर मैंने माइनस किया, फिर यहाँ पे प्लस किया, इसका मतलब यहाँ पे कुछ माइनस करके आना चाहिए। और देखो बार बार बढ़ रहा है, इसका मतलब मैं इसमें से 11 माइनस करूँगा, 11 माइनस करूँगा तो 84, 84 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। आप इसको एक और तरीके से तो कर सकते हो। अगर मैं केवल अल्टरनेट को देखूं, इसको देखूं, इसको देखूं, इसको देखूं, तो देखो इसमें 1 प्लस करके आ गया, फिर इसमें 1 प्लस करके आ गया।
और देखो यहाँ पे 83 है, 85 से कम है, इसका मतलब यहाँ पर देखूँ इसका इसका और इसका -1 चलेगा। 85 में से जब मैं -1 करूँगा तो 84 आ जाएगा, 84 में से जब मैं माइनस करूँगा 1 तो 83 आ जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर भी 84 ही आ रहा है ऐसे भी। तो चाहे आप अल्टरनेट से करो, चाहे आप वैसे करो कि बढ़ते क्रम में मैं प्लस माइनस करूँ, तो 84 ही आएगा अपना दोनों तरीके से। अगर आप जब तक आप सही हो तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आएगा और यही आज का आखिरी क्वेश्चन था। और आज के लिए बस इतनी ही, अगले मॉक टेस्ट में मिलते हैं, मॉक टेस्ट नंबर 5 में। और कमेंट में यही बताना आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही गए। ठीक है, जब आप खुद से प्रैक्टिस के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।